सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजकल सभी घरों में बिना प्याज लहसुन के खाना बनाया जाता है। तो आज मैंने भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बनाई जो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिक्स दाल ले ली है, आधे कटोरे के लगभग, और एक टमाटर ले लिया है। आप जो भी दाल खाना चाहे आप उसे ले सकते हैं। और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, जिसे आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसान तरीके से झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें हमें इस दाल को ऐड कर लेना है। तो दाल को हमें 3-4 पानी से अच्छे से धो लेना है। तो ये देखिए मैंने दाल को धो लिया है। और अब जो हमने टमाटर लिया था उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कट कर लेंगे और इसमें ऐड कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास के लगभग पानी ऐड कर लेंगे। और पानी ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच के लगभग तेल ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, इस पे 3 से 4 सीटी आने तक इसे हमें अच्छे से कुक कर लेना है। में जब मैंने भी ये दाल बनाई ना इस तरीके से, तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ भी की। तो ये देखिए दाल उबल कर तैयार है। तो ये देखिए जो टमाटर है ना उसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही कम टाइम में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से उबल चुकी है दाल। मैंने इसमें 3 से 4 सीटी लगाई है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच के लगभग घी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो आप तेल भी ऐड कर सकते हैं, पर घी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बनकर तैयार होती है। तो घी अच्छे से मेल्ट हो गया, मैंने इसमें जीरा ऐड कर लिया है। जैसे ही जीरा अच्छे से पक जाएगा, हम इसमें जो टमाटर है ना उसे अच्छे से मैश कर लेंगे और उसे ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें टमाटर कट करके भी ऐड कर सकते हैं या इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है ताकि नीचे ना लगे। तो ये देखिए इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में मैंने लिया नमक स्वाद अनुसार। नमक हमने पहले भी ऐड किया है, तो इस टाइम पे हम कम ही नमक ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। और अगर गरम मसाला है तो उसे ऐड कर लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें मसालों को इस तरीके से। सच में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बनकर तैयार होती है। कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जब आप ये एक बार बना लोगे ना तो आप इसे बार बार इसी तरीके से बनाना चाहोगे। तो ये देखिए जो थोड़ा सा दाल का पानी ऐड कर लेंगे और जो मसाले हैं ना उन्हें अच्छे से 1-2 मिनट तक पकने देते हैं। तो ये देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें दाल ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें सारी दाल ऐड कर ली है। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ इस तरीके से। सच में दोस्तों मेरे घर वालों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई ये दाल। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये दाल की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। आजकल कई घरों में बिना प्याज लहसुन के खाना बनाया जाता है। तो ये देखिए दाल बनकर तैयार है। इसे आप 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लें, जब तक इसमें 2 से 3 उबाल ना आ जाए, ताकि मसालों के साथ दाल अच्छे से पक जाए। तो ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टेस्टी दाल बनकर तैयार हुई है।
आप इसे रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आपने एक बार ये दाल इस तरीके से बना ली तो आप दाल को इसी तरीके से बनाना चाहोगे। आप अपनी मनपसंद की दाल भी इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कम टाइम में। और अगर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आपके लिए बेस्ट रेसिपी है, आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए दाल बनकर तैयार है। तो अब अगर हरा धनिया है तो उसे बारीक कट करके ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पे सूखी कस्तूरी मेथी होती है उसे ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से ऐड करने के बाद अब हम दाल को गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे चावल के साथ सर्व कर रही हूँ, आप रोटी, पूरी, परांठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों के साथ। और आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आजकल नवरात्रियां चल रही है तो सभी के घरों में बिना प्याज लहसुन के खाना बनाया जाता है। तो आप एक बार दाल को इस तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप अपनी मनपसंद की दाल भी इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी दाल बनकर तैयार होती है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।